हेलो एवरीवन, वेलकम टू तड़का स्टोरी। एज गैप। ये कहानी है फलक और पायल की। पायल की शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अकेली रहती है। उसके शौहर आर्मी में जंग के दौरान शहीद हो गए थे। पायल को अपने शौहर के साथ बेहद प्यार होता है, इसीलिए उसने आज तक दूसरी शादी नहीं की और ना ही कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा ही है। वो अपने शौहर से उतना ही प्यार करती है जितना वो 15 साल पहले करती थी। पायल की सास अब उसकी सास नहीं बल्कि उसकी माँ बन गई हुई है। वो पायल से उतना ही प्यार करती है जितना एक माँ अपनी बेटी से करती है। उसकी सास पायल से कहती है कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। उम्र काटने के लिए किसी का साथ होना ज़रूरी नहीं बल्कि लाजमी होता है। मगर वो अपनी सास की बात हंसकर टाल देती है और कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो अजय का प्यार अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकती और ना ही कभी दूसरी शादी करने के बारे में सोच भी सकती है। इसी दौरान बाहर गली में एक लड़का अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि जहाँ पर अब उसकी शिफ्टिंग हुई है वो जगह बहुत अच्छी है और वो पार्सल देने किसी के घर जा रहा है। इतने में वो पायल के घर पहुँच जाता है और दरवाजे पे दस्तक देता है। पायल दरवाज़ा खोलती है और सामने फलक खड़ा होता है, एकदम खामोश, 100 बातें दिल में लिए हुए। पायल की तरफ देखता है, वो देखता ही जाता है। फलक को पायल बेहद पसंद आती है। वो न चाहते हुए भी पायल की तरफ देखता है और देखता ही रहता है। दोनों एक दूसरे से अपना हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और फलक ये भी कहता है कि वो आपके पड़ोस में ही रहता है, अगर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे लाजमी बताए। अगले दिन फलक पायल के घर बड़ा पाव लेकर जाता है और कहता है कि जहाँ जान पहचान बढ़ानी हो वहाँ खाली हाथ नहीं जाते। पायल मुस्कुराकर उसे अंदर ले जाती है और दोनों मिलकर बड़ा पाव खाते हैं। इतने में फलक कमरे में पड़ी हुई एक तस्वीर देखता है और उसे हाथ में पकड़कर कहता है कि आखिर ये किसकी तस्वीर है। पायल बताती है कि उसके शौहर की तस्वीर है, जो आज से 15 साल पहले जंग में शहीद हो गए थे। फलक के दिल की बेताबी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि पायल अकेली रहती है और उसके साथ कोई नहीं रहता। फलक पायल से कहता है कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती। पायल उससे कहती है कि तुम्हें मेरी सास ने तो नहीं भेजा, क्योंकि वो मुझे हर रोज शादी के लिए फोर्स करती है। फलक के पूछने पर पायल बताती है कि वो अभी भी अपनी सास के साथ राब्ते में है और अब वो उसकी सास नहीं बल्कि उसकी माँ है। इस बात पर फलक कहता है कि अब आप उन्हें माँ ही रहने दीजिए ना। उसको फलक की नज़रों में अपने लिए प्यार नजर आता है, मगर वो उसे नज़रअंदाज करती है, क्योंकि दोनों की उम्र में 12 से 15 साल का एज गैप होता है। पायल इस ताल्लुक को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उसने फलक को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद फलक पायल के घर आता है, कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ना चाहते हुए भी मेरी तवज्जो का मरकज़ हो तुम। हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। फलक पायल को शादी का प्रपोजल पेश करता है, मगर पायल उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है और दोबारा कभी न मिलने के लिए कहती है। फलक की बेताबी बढ़ती जाती है और उसे यूँ महसूस होता है जैसे वो पायल के बगैर मर जाएगा, मगर पायल इस रिश्ते को अपने एज गैप की वजह से इग्नोर करती है और वो जानती है कि उन दोनों में कभी शादी नहीं हो सकती। अगले दिन पायल किसी काम से बाहर जाने लगती है तो फलक पायल को रास्ते में मिलता है और कहता है कि अब वो उसे चाहे जितना मर्जी इग्नोर कर ले, वो उससे शादी ज़रूर करेगा। मगर पायल कहती है कि हमारे इस रिश्ते को सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुआशरा उन्हें कभी एज गैप की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फलक कहता है कि वो ऐसे मुआशरे को नहीं मानता जो उन्हें एक्सेप्ट ना करे, मगर पायल एक सवाल छोड़कर जाती है कि आखिर कौन सा मुआशरा करेगा उन्हें एक्सेप्ट। वही मुआशरा जहाँ लड़के की उम्र लड़की से ज़्यादा हो तो ठीक है, लेकिन लड़की की उम्र लड़के से ज़्यादा हो तो नहीं, शादी नहीं हो सकती। कैसा मुआशरा कभी कर सकेगा उन्हें एक्सेप्ट, वो भी उनके एज गैप की वजह से। जाते हुए पायल अपना ये सवाल आपके लिए छोड़कर जाती है, तो अब आप दीजिए पायल के सवाल का जवाब। हम मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर।